हेलो फ्रेंड्स, नाम में क्या रखा है, व्हाट्स देयर इन नेम। बहुत पहले इंग्लिश पोएट, इंग्लिश ड्रामेटिस्ट शेक्सपियर ने कभी कहा था कि नाम में क्या रखा है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अभी कुछ दिनों से नाम ही बड़ी चर्चा में है। भारत का नाम क्या है, भारत का नाम क्या होना चाहिए, भारत भारत होना चाहिए कि भारत इंडिया होना चाहिए, इस बात की बड़ी चर्चा है। और चर्चा इतनी विवाद, इतना कि विवाद धीरे धीरे करके आज सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका लगाई गई है कि भारत का नाम भारत होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए। तो आज हम इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी पृष्ठभूमि में आज देखते हैं कि भारत के कौन कौन से नाम अभी तक रहे हैं और वो का नाम की पृष्ठभूमि क्या है, नाम के कारण क्या है, और फिर आज की ये जो विवाद है इस पर भी चर्चा करेंगे और क्या होना चाहिए ये भी देखेंगे। भारत के क्या क्या नाम अभी तक इतिहास में बात हुई है, रखे गए हैं। जैसे आप देखिए, एक नाम हमको मिलता है आर्यावर्त, इसी के साथ और नाम मिलता है, जैसे एक नाम मिलता है भारत या भारतवर्ष, एक नाम मिलता है हिंदुस्तान या हिंदुस्तान, और एक नाम मिलता है इंडिया। हम देखेंगे कि इन नामों की क्या पृष्ठभूमि है, व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ ऑल दिस नेम्स, और ये भी देखेंगे कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट कंट्रोवर्सी, व्हाट इज़ द प्रेजेंट प्रॉब्लम, और उसका क्या पॉसिबल सॉल्यूशन होना चाहिए, हमारा क्या फेवर है, ये भी, इसकी भी बात आज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आर्यावर्त। देखो, आर्यावर्त जो शब्द है वो आर्य से बना है। हालांकि इसके पहले आपको एक नाम और मिलेगा, जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप, हालांकि इंडिया, भारत जो है जम्बूद्वीप का हिस्सा माना जाता है, लेकिन जम्बूद्वीप इंडिया के उसका हिस्सा माना जाता है। उसके कॉन्टेक्स्ट में ये यूज़ किया जाता है। भारत को जम्बूद्वीप नहीं कहा जाता है। जम्बूद्वीप जो है वो पुराणों में जम्बूद्वीप नाम मिलता है कि भारत जो है जम्बूद्वीप का हिस्सा है। पुराणों में नाम मिलता है, मार्केंड पुराण में मिलता है, मत्स्य पुराण में मिलता है जम्बूद्वीप का उल्लेख। जम्बूद्वीप का हिस्सा है भारत। जम्बू क्यों कहा जाता है मालूम है आपको? जम्बू, संस्कृत में जम्बू यानी होता है जामुन, ब्लैकबेरीज, और वो जहाँ पर जामुन के वृक्ष पाए जाते हैं वो है जम्बूद्वीप। तो भारत इसका एक हिस्सा माना जाता था। लेकिन हम बात करेंगे आर्यावर्त की। आर्यावर्त यानी आर्यों का प्रदेश। आर्य कौन? वेदों के निर्माता, वेदों के रचयिता, वैदिक संस्कृति के निर्माता जो है वो आर्य है। क्रिएटर्स ऑफ वेदास, वैदिक कल्चर के जो लोग हैं वो आर्य हैं। वो आर्य के बारे में माना जाता है कि वो भारत में कहीं और से आए। तो शुरुआत में वो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, यहाँ पर रहे, इस क्षेत्र में। इसको सप्त सिंधु क्षेत्र कहते हैं। 7 नदियों का क्षेत्र है, सिंधु, और इसके अलावा सरस्वती, और इसके अलावा फिर वो पंजाब की 5 नदियाँ, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास। इनके नाम वैदिक काल में कुछ और मिलते हैं। झेलम का नाम वितस्ता मिलता है, चेनाब का नाम अस्किनी मिलता है, रावी का नाम पुरुषणी मिलता है, और ब्यास का नाम विपाशा मिलता है, सतलज का नाम शतुद्री मिलता है। तो इन नदियों के क्षेत्र में, सप्त सिंधु क्षेत्र में यहाँ रहे। बाद में वो जो है इन द लेटर वैदिक पीरियड, वो सब जो है फिर गंगा यमुना की घाटी में आ गए। तो ये जो क्षेत्र है, भारत का उत्तर वाला क्षेत्र, ये कभी आर्यावर्त कहलाता था, क्योंकि ये आर्यों का प्रभाव क्षेत्र था। आर्य कभी यहाँ पर रहे, इसलिए इसको आर्यावर्त कहा गया। फिर इसके अलावा आप देखिए, भारतवर्ष कहा जाता है। भारत नाम कहाँ से आया? देखिए, भारत नाम कहाँ से आया, इसके बड़े इंटरेस्टिंग पक्ष है, 2 पक्ष है। भारत कहाँ से आया? पहला पक्ष हम देखते हैं, भारत संभवतः आया है भरत नाम के राजा से। भरत नाम के एक राजा हुए और उनका राज्य जो है वो भारत कहलाता था। तो उसी भारत के नाम पर भारत का नाम पड़ा है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। अब प्रश्न ये कि भरत कौन है?
भरत जो है वो जो महाभारत वाले जो पांडव है, पांडव कौरव दोनों के पूर्वज है साहब, दोनों के एंसेस्टर है भरत। और इसको आप दूसरे साहित्यिक दृष्टि से, दूसरे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से भी देख सकते हैं। आप देखिए कालिदास जो है, महाकवि कालिदास, आज बड़ा पता नहीं क्यों शेक्सपियर का नाम बार बार आ रहा है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है क्योंकि कालिदास ने बहुत सारे नाटक लिखे हैं। शेक्सपियर भी नाटक के एक्सपर्ट थे, हेमलेट जैसे नाटकों के, और कालिदास जो है वो भी नाटकों के ही एक्सपर्ट है। उन्होंने जो है अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, मित्रम, विक्रमोर्वशीयम जैसे बड़े बड़े नाटक लिखे हैं। तो उन्हीं कालिदास जो है उनकी रचना है एक अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो लिखी गई कालिदास के द्वारा, और इसमें शकुंतला की कहानी है। आप पढ़ेंगे कि एक राजा थे दुष्यंत, राजा दुष्यंत जो है वो वनों में गए, ये अभिज्ञान शकुंतलम का ही हिस्सा बता रहा हूँ। वनों में गए और वहाँ एक ऋषि की पुत्री, वनों में गए और शिकार करने के लिए गए थे वनों में, लेकिन भटक गए और भटकने के बाद आश्रय लिया एक ऋषि के यहाँ, और ऋषि की पुत्री जो है उसको देखकर उसकी प्रति आसक्त हो गए। ऋषि थे विश्वामित्र और वो जो पुत्री थी वो थी शकुंतला, और अल्टीमेटली द किंग मैरिड टू शकुंतला। शकुंतला से विवाह किया, कई दिनों तक वनों में ही रहे, फिर बाद में लौट के आए और उन्होंने कहा कि साहब मैं आपको अभी नहीं ले आऊँगा। शकुंतला को अपने साथ लेके नहीं गए। उन्होंने कहा कि शकुंतला को मैं लेके जाऊँगा पूरा समारोह पूर्वक, लेकिन पता नहीं जब अपने राज्य गए तो किसी ऋषि के श्राप से वो उनकी स्मृति जो है वो छिन्न हो गई, स्मृति चली गई, वो फॉर्मेट हो गया सारा सिस्टम, मेमोरी जो है फॉर्मेट हो गई, और उसके कारण जो है वो फिर दुष्यंत जो है भूल गए कि वो शकुंतला से कोई वादा करके आए। बाद में शकुंतला ने एक बेटे को जन्म दिया, और उस बेटे के साथ शकुंतला ने दुष्यंत को ढूंढा और उनको अपना वादा याद दिलाया, अल्टीमेटली विवाह किया, और इस तरह से वो जो दुष्यंत और शकुंतला का बेटा है वो शासक बना। ध्यान रखिए, दुष्यंत और शकुंतला का वो जो पुत्र था वो भरत था। भरत जो है वो उसी जो हम पांडव वंश पढ़ते हैं या कौरव वंश जो पढ़ते हैं, इन्हीं का पूर्वज है भरत वंश। भरत, तो भरत नाम के राजा हुए जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। बड़े प्रतापी राजा थे, बड़ा वर्णन मिलता है भरत का भारतीय पुराणों में, भारतीय इतिहास की किताबों में, और बड़े वीर थे। कहते हैं कि बचपन ही जो है वो वन्य पशुओं के बीच बीता और उनके साथ लड़ते हुए बीता। तो भरत जो है उनका जो राज्य था वो भारत कहलाता था, और उसी भरत के राज्य के नाम पर या भारत के राज्य के नाम पर भारत का नाम पड़ा है भारत, ऐसा कहा जाता है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है। देखिए, भारत में ऐतिहासिक दृष्टि से, प्रमाण की दृष्टि से, एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का, राजनीतिक व्यवस्था का, पॉलिटिकल सिस्टम का, एक स्टेट का जो इवोल्यूशन हुआ है, उद्भव हुआ है, वो हुआ है वैदिक काल में। वैदिक काल में राज्य को कहा जाता था जन। यहां से आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज पता लगेगी, राज्य को जन कहा जाता था, और जन का शासक होता था राजन। जो जन का रखवाला है वो राजन है। जनस्य गोपा राजनः, ऐसा कहा जाता था। राजन जनस्य गोपा, जन की रक्षा करने वाला राजन, चूंकि वो जन की रक्षा करता था तो राजन कहा गया। तो राज्य की परिकल्पना वैदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में ही, ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। इसके पहले भारत में कहीं कोई रिटन एविडेंस नहीं है राज्य का। तो जन जो है वो विकसित हुए वैदिक काल में, और जन होते थे राज्य, और ऐसे कई जनों का उल्लेख मिलता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा, सबसे प्रसिद्ध जन है भरत जन। आप पढ़ेंगे ऋग्वेद में 5 बड़े जन होते थे, कई जन थे, ध्यान रखना, ऋग्वेद में कई जन थे। जन यानी राज्य, ऋग्वेद काल की दृष्टि से बता रहा हूं, और कई जन मिलेंगे, उसमें से 5 बड़े जन थे। उनको पांचजन्य कहा जाता था, पांचजन्य। आज एक बड़े प्रसिद्ध राजनीतिक दल का
अखबार है पांचजन्य। तो पांचजन्य यानी वो 5 जनों को कहा जाता था, जिसमें भरत जन था, जिसमें यदु था, तुर्वसु था, पुरु था, ऐसे कई राज्य थे। तो कुरु भी था। तो इनको 5 जन कहा जाता, उसमें से एक है भरत जन। तो ये जो भरत जन होता था, इसका राजा ऋग्वेद में मिलता है सुदास था। और राजा सुदास जिसने कई बड़े राजाओं को हराया था। एक बार तो उसने 10 राजाओं के एक यूनियन को, एक एसोसिएशन को पराजित किया। दशराग्य युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है वेदों में वो दशराग्य युद्ध, रावी नदी के किनारे हुआ, जिसको पुरुषनी कहा जाता था इस समय। तो भरत जन एक बड़ा प्रसिद्ध जन था और इस भरत जन का राजा था सुदास। तो पॉसिबली इसी भरत जन के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा है। एक विचार ये भी है। फिर हिंदुस्तान है। देखिए हिंदुस्तान जो है ये एक फारसी शब्द है। हिंदुस्तान जो है फारसी शब्द है और ये शब्द भारत में स्वाभाविक सी बात है तभी आएगा जब फारसी भाषा आएगी। फारसी भाषा का विकास भारत में मुगल काल में हुआ है। तो हिंदुस्तान जो है ये शब्द जो है मुगलों के द्वारा प्रयोग किया गया है। सुना होगा सल्तनत हिंदुस्तान, सरजमी है हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान इसलिए क्योंकि हिंदू लोग यहाँ पर रहते थे, हिंदू लोगों का निवास था। और स्थान तो कहा ही जाता है किसी जगह के लिए। पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये ऐसे सारे शब्द है ही। तो हिंदुस्तान जो है ये शब्द जो है मध्यकाल में पड़ा, खासतौर पे मुगल काल में। अब प्रश्न है इंडिया का। इंडिया नाम कैसे पड़ा? देखिए इंडिया नाम जो है ये सिंधु नदी से पड़ा है। एक नदी है सिंधु नदी, जिसको इंग्लिश में आज भी इंडस कहते हैं। सिंधु नदी जो है इधर तिब्बत से निकलती है। यहाँ पर मानसरोवर झील है, कैलाश मानसरोवर वाली, वहाँ से निकलती है, इधर कश्मीर में जाती है, कश्मीर से पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में, उस समय तो भारत में ही था, और फिर यहाँ से यहाँ पर सिंध की खाड़ी में मिलती है। ये सिंध नदी है। अब ध्यान रखिए भारत में प्राचीन भारत से ही या मध्यकाल में भी देखा जाए तो वहाँ से भारत पर जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं, जितने भी विदेशी शासक आए, आक्रांता आए, इन्वेडर्स आए, वो सब यहाँ से आए। यहाँ से क्यों आए इसका भी लॉजिकल कारण था। भाई इधर हिमालय है, उत्तर पूर्व में हिमालय, उत्तर और उत्तर पूर्व में, तो वहाँ से तो उसको तो पार करके आ नहीं सकते। इधर समुद्र है, इधर जो है हिंद महासागर है, तो इधर से भी आना कठिन था। तो अधिकांश या लगभग सारे जो विदेशी आक्रमण हुए हैं वो उत्तर पश्चिम सीमा से हुए हैं। चाहे फिर वो अलेक्जेंडर आए हो, चाहे फिर वो गजनवी आया हो या बाकी लोग आए हों, वो सब इधर से आए। तो वो जब भी आते थे तो ये जो है ये सिंधु नदी को पार करके आते थे। सिकंदर तो आया ही आया, उसके बाद फिर व्यापारी आते थे, यूरोपीय व्यापारी भारत आते थे। सिल्क रूट से होते हुए सिंधु नदी को पार करते हुए भारत में आते थे। भारत आप देखिए प्राचीन काल में भारत एक बड़ा व्यापारी देश था। भारत जो है बहुत व्यापार करता था। भारत से बहुत सारी चीज़ें यूरोप जाती थी, यूनान जाती थी, खासतौर पे मोती, खासतौर पे मसाले, खासतौर पे सूती कपड़ा। इतना कपड़ा जाता था और उसके बदले में इतना सोना आता था कि एक प्लिनी नाम के यूनानी इतिहासकार ने कहा है कि अगर इसी तरह यूनान और भारत के बीच में व्यापार चलता रहा तो एक दिन यूरोप का सारा सोना भारत आ जाएगा। और आया, इसलिए तो सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो साहब ये सिंधु नदी को पार करके आते थे। अब सिंधु नदी, जितने भी वेस्टर्न लोग थे उनके लिए सिंधु शब्द का प्रोनाउंसिएशन बड़ा कठिन था। आप देखिए कि वो जो दारा नाम का ईरानी शासक है, उसने भी जब भारत पर आक्रमण किया तो उसके जो लेख है उसमें सिंधु नदी का नाम हिद मिलता है, हिद। तो उनके लिए बोलना बड़ा कठिन था सिंधु। और जो यूरोपियन आए उन्होंने जो है इसे इंडस कहा है, तो वो सिंधु को ही इंडस बोलते थे। उनके अपना प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम थी, बोल नहीं पाते। जैसे हम अलेक्जेंडर नहीं बोला, हमने सिकंदर बोला, इसी तरह उन्होंने सिंधु नदी को उन्होंने इंडस कहा, तो इंडस शब्द कहा गया। अब इस सिंधु नदी के कारण, चूंकि उनको सिंधु नदी से पार करना आना पड़ता था, तो सिंधु एक जो है एक प्रकार का
पहचान सी बन गई, एक प्रकार की आइडेंटिफिकेशन बन गया भारत का, कि भारत जाना है तो सिंधु नदी पार करके जाना पड़ेगा, इंडस पार करके जाना पड़ेगा, इसलिए इस क्षेत्र का नाम इंडस हो गया। नदियों के नाम पर होते हैं साहब, नदियों के नाम पर भी रखे जाते थे। आप देखिए कि जॉर्डन का नाम ट्रांस जॉर्डन है, ऐसे ऐसे नाम रखे जाते हैं। आप देखिए यहाँ ऊपर एक जगह है ट्रांस ऑक्सियाना, ऑक्सस नदी के कारण, तो नदियों के एक नाम पर नाम रखे जाते हैं। आप देखिए हुगली नाम का शहर है जो कलकत्ता था, आजकल वो कलकत्ता कहलाता, उस समय हुगली कहलाता था, हुगली नदी के किनारे। तो इंडस के नाम से ही इस पूरे क्षेत्र का नाम इंडस पड़ा है। तो इंडस कहते थे, इसी कारण यहाँ के लोगों को इस क्षेत्र को इंडिया कहा जाने लगा, इस क्षेत्र के लोगों को इंडियंस कहा जाने लगा। आप देखिए कि यहाँ की जब यात्रा मेगास्थनीज ने की और उसने जब किताब लिखी तो उसका नाम रखा इंडिका, इंडिका नाम रखा मेगास्थनीज ने उस किताब का नाम, क्योंकि वो इंडियंस के बारे में वर्णन था। और ऐसा एक इंडिया नहीं था, एक इंडिया नहीं था, इधर बहुत सारे इंडिया थे। इंडोनेशिया भी इंडिया नहीं था, इंडिया ही था। मलेशिया भी इंडिया ही था। वियतनाम तक का क्षेत्र इंडिया था। इसलिए इस पूरे क्षेत्र को एक इंडिया नहीं बल्कि उसको प्लूरलिटी में, उसको बहुवचन में इंडीज कहते थे। तो ये सारा क्षेत्र इंडीज कहलाता। लेकिन एक बड़ी मजेदार चीज है कि एक इंडीज जो है वो कोलंबस ने भी खोजा था अमेरिका के पास, क्यूबा और उसके आसपास। तो वो भी इंडीज कहलाता था। वो वेस्ट इंडीज कहलाता था और ये ईस्ट इंडीज कहलाता था। इसलिए यहाँ जो कंपनी आई, ध्यान से समझना, वो वेस्ट इंडीज है। अमेरिका के साउथ में जो क्यूबा और जो लैटिन अमेरिकी कंट्रीज हैं उनको वेस्ट इंडीज़ कहा जाता है, ये ईस्ट इंडीज़ है। भारत है, इंडोनेशिया है, म्यांमार है, वियतनाम है, इन सबको इंडीज़ कहा गया। तो इस तरह से इंडिया का नाम इंडिया पड़ा है, क्योंकि इंडस नदी पार करके आते थे यहाँ पर। तो इस तरह से इंडिया नाम यूज़ किया गया। फिर बाद में अंग्रेज़ों ने भी इसका नाम इंडिया ही यूज़ किया। और अंग्रेज, चूँकि भारत में फिर अंग्रेज़ी भाषा प्रचलित हो गई, तो अंग्रेज़ी भाषा प्रचलित होने के कारण इंडिया वर्ड यूज़ किया जाना। अंग्रेज़ तो यूज़ कर ही रहे थे, हमने भी इंडिया यूज़ किया। आप देखिए कि भारत का जब संविधान बना तो संविधान की जो शुरुआती कॉपी बनी वो इंग्लिश में बनी थी। भारत का संविधान, हम पढ़ते हैं कि भारत का संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो वो जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, वो संविधान जो है वो इंग्लिश में लिखा गया था। तो उसमें इंग्लिश ही शब्द यूज़ किया गया। इंग्लिश शब्द कौन सा यूज़ किया गया? इंडिया। तो इस तरह से ये अलग अलग नाम है भारत के। अब प्रश्न ये है कि वर्तमान विवाद क्या है? वर्तमान विवाद ये है कि भारत का नाम इंडिया हो या भारत हो। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब नहीं, भारत का नाम भारत होना चाहिए। और इसी को लेकर किसी ने जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई, जिसकी सुनवाई चल रही है। जल्दी निर्णय भी आने वाला है कि भारत के नाम से इंडिया हटा देना चाहिए। तो प्रश्न ये है कि हटा कहाँ है, हटाएंगे कहाँ से? जरा इसको मिटा देते हैं। हटाएंगे कहाँ से? देखिए, हटाएंगे संविधान से। संविधान के अनुच्छेद 1 में, आर्टिकल 1 में, भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में कहा गया है, आर्टिकल 1, इट सेज इंडिया दैट इज भारत विल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारत उसमें मतलब इसका मतलब संविधान में 2 नाम है, भारत भी और इंडिया भी। तो जो प्ली है, जो PLI है, PIL है सॉरी, जो जनहित याचिका है, वो ये कह रही है कि आप जो ये कहा गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में, इसमें से इंडिया हटा दीजिए। क्यों हटा दीजिए? क्योंकि वो विदेशी शब्द है, क्योंकि वो अंग्रेजी, वो हमको विदेशी दास्तां की याद दिलाता है, वो हमारे ऊपर औपनिवेशिक शासन की याद दिलाता है, तो हमको इंडिया हटा देना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि हटाना नहीं चाहिए, हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए। अब देखिए, हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए आपका विचार हो सकता है, मैं यहाँ पर अपना विचार रख रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि वाकई में ऐसा है तो कि इंडिया शब्द तो ब्रिटिशर्स ने दिया है इसे। जो इंडिया शब्द ऑफिशियली यूज़ किया वो ब्रिटिशर्स ने यूज़ किया है। वो औपनिवेशिक काल से ही भारत को इंडिया इंडिया करके चलते आए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर इंडिया के एक्ट आए, इंडिया चार्टर एक्ट आए, तो भारत का नाम उन्होंने इंडिया यूज़ किया है। तो अगर हम इंडिया यूज़ कर रहे हैं तो वो ब्रिटिश शासन की याद दिलाता है, ब्रिटिश शासन का एक अवशेष है हमारे।
तो अगर हम आज स्वतंत्रता महसूस करना चाहते हैं, आज हम अगर अपने कल्चर को गौरव दिलाना चाहते हैं, तो हमको भारत यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी पौराणिक संस्कृति को स्थापित करता है। और ऐसा भारत करने वाला पहला देश नहीं, ऐसा कई लोग कर चुके हैं, बल्कि कई देश है ऐसा। इस तरह से आप देखिए कि फ्रेंच लोगों ने जो है जॉर्डन का नाम जो है ट्रांस जॉर्डन रखा था। उसमें जॉर्डन जो है पहले जो है अरब राज्य का या उसके पहले तुर्की साम्राज्य का जो है हिस्सा होता था, और तुर्की साम्राज्य से फ्रांसीसियों को मिला और फिर फ्रांसीसियों ने उसका नाम ट्रांस जॉर्डन रखा था। लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम जॉर्डन किया, ताकि औपनिवेशिक जो राज्य है उसकी सभी निशानियों को समाप्त किया जाए। आप देखिए कि जो वियतनाम है उसका नाम कभी इंडो चाइना होता था, लेकिन उन्होंने अपना नाम वियतनाम रखा, अपनी भाषा का नाम, अपनी पौराणिक संस्कृति के अनुसार नाम रखा। आप देखिए जिम्बाब्वे को जो औपनिवेशिक काल में रोडेशिया कहा जाता था, उन्होंने अपना नाम जिम्बाब्वे किया है। घाना को जो है गोल्ड कोस्ट कहा जाता था, उन्होंने अपनी संस्कृति, अपनी जो पौराणिकता है उसके हिसाब से उसका नाम घाना रखा है। तो अगर भारत जो है वो चाहता है कि भारत का नाम केवल भारत हो और पूरी दुनिया चाहे इंग्लिश में या चाहे हिंदी में उसको भारत के रूप में जाने, तो इसमें बुरा कुछ भी नहीं है। ये बल्कि भारत की जो पुरानी संस्कृति है, भारत का जो पुराना इतिहास है, भारत के पौराणिक पहचान है, उसको रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई परेशानी नहीं है मेरी दृष्टि में। दूसरा, ऐसा हम कर नहीं सकते, लेकिन आप ये नहीं कर सकते, इसको करेगा जो है कोर्ट, क्योंकि कोर्ट जो है वही संवैधानिक चीज़ों को देखता है। या फिर ऐसा हो सकता है संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान संशोधन जो है वो भी आर्टिकल 1 में चेंज कर सकता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा भी ऐसा परिवर्तन किया जा सकता है। अभी मामला कोर्ट में है, अब देखिए न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय आता है, तब तक हम इंतजार करेंगे। तो ये है भारत के नामों को लेकर जो वर्तमान विवाद है वो, और कुछ पुरानी चीज़ों को हमने जोड़कर आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अभिव्यक्त कीजिए अपने विचारों को, और आप जो है इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों के साथ भी ऐसी चीज़ों को शेयर किया जा सके। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करिए। तो ये है आज की प्रस्तुति। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।